हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstut.com पर विजिट करें। अब जब हमने लर्न किया है कि जर्नल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट से, हम अकाउंटिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है जर्नल एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करना। अगर आपको जर्नल के बारे में कोई डाउट है तो हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप पहले जर्नल का सेशन देखिए और फिर लेजर पर आइए। तो लेजर के बारे में बात करते हैं। लेजर होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक या फाइल होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड एंड टोटल करने के लिए और हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए। ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है क्लासिफाइड मैनर में। ये कोई भी अकाउंट का समरी और बैलेंसेस एक प्लेस पे दिखाता है। लेजर अकाउंट के बिना हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटस को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए लेजर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लेजर है और हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स के टाइटल्स या हेड्स है एंड हर एक को सेपरेट अकाउंट कहते हैं। यहाँ पर सब अकाउंट्स का सेम फॉर्मेट है। लेजर का लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। हम जर्नल फोलियो और जेएफ भी देख सकते हैं, जहां हम जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे जहां से ओरिजिनल एंट्री लिया है। ये एंट्रीज को क्रॉस चेक करने में हेल्प करते हैं। तो लेजर बनाते टाइम हम अपने सब ट्रांजैक्शन से डिफरेंट अकाउंट जो हमें चाहिए वो मार्क कर सकते हैं और फिर उनके लिए स्पेसिमेन प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है। हर लेजर अकाउंट को फोलियो नंबर दिया है। अब ये जर्नल एंट्रीज है जो हमने पोस्ट की है। ये जर्नल एंट्रीज से हम उनको उनके रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करेंगे। पहले है डैनियल इंट्रोड्यूस कैश ऑन बिजनेस। एंट्री द कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही हम जर्नल को रीड करते हैं। तो हम कैश अकाउंट पर जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल 8000। लेफ्ट साइड में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? यहाँ कैश आ रहा है एज हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कैपिटल अकाउंट मेंशन करना होगा। तो टू कैपिटल। यहाँ हमें डेट डालना होगा। हम जनरली ईयर लिखते हैं टॉप पर, एक बार और फिर April 1 एंड हम जेएफ कॉलम फिल कर सकते हैं जर्नल एंट्री का पेज नंबर डाल के। तो हम 1 लिखते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये जर्नल के फर्स्ट पेज से लिया है। अब सेकेंड इफेक्ट देने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम कैपिटल अकाउंट में आएंगे और फिर हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो ये टाइम राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे फर्स्ट को बाय कैश अकाउंट। एक चीज जो हमने पहले जर्नल सेशन में कहा था कि हम एलएफ कॉलम किसके लिए होता है। तो जब हम एक ट्रांजैक्शन को लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, फिर हम जर्नल पर जाएंगे और वो एंट्री में हम उसके रेस्पेक्टिव लेजर फोलियो नंबर लिखेंगे। ये हम करते हैं सो दैट हम कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल ना जाए या कोई मिस्टेक ना हो जाए, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो इजीली करेक्ट हो जाए। चलो दूसरा देखते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। अब हम ये कैसे लिखेंगे? हम अपने लेजर में परचेज अकाउंट पर जाएंगे और ये अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर हम डेट और टू कैश लिखेंगे। दैट्स राइट, 2000। एज हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश के अगेंस्ट, जेएफ पेज 1 एज हमने जर्नल के फर्स्ट पेज से लिया है।
एंड अब सेकेंड इफेक्ट के लिए हम कैश अकाउंट पर जाएंगे एंड क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस 2000 लिखेंगे एज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। डेबिट साइड पर हम हमेशा टू समथिंग और क्रेडिट साइड पर बाय समथिंग लिखेंगे और जर्नल लेजर का नंबर लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे रिकॉर्ड होता है। अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे एज प्रोसीजर सेम है एंड ये और ज़्यादा इजी होगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। आपको इसका हैंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200। जस्ट लाइक वी रीड द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200 एंड डेट को भूलिए मत जो है 3 अप्रैल। ये सेम एंट्री सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अप्रैल 3 बाय कैश अकाउंट 1200 और जर्नल में JF पेज 1। नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 350। फिफ्थ अप्रैल को हमारे पास सेपरेट लेजर अकाउंट है रेंट पेड और रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव के लिए कि ये डिफरेंट पार्टीज से आता है एंड डिफरेंट पार्टीज को जाता है। तो हमें ये चीज़ में दिमाग रखनी चाहिए कि रेंट रिसीव अकाउंट इज सेपरेट एंड रेंट पेड अकाउंट इज सेपरेट। तो सेकेंड इफेक्ट के लिए सेम डेट पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बाय रेंट एक्सपेंस अकाउंट 350। नेक्स्ट वन इज पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन कैश। अगर हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं है देन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर पोस्ट करिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कैश 20 एंड कैश में क्रेडिट साइड पर आएगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20। तो ऐसे ही हमने लेजर्स को 19 अप्रैल तक रिकॉर्ड कर दिया है। अब ये एंट्री अलग है, ये कंबाइन एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट 900, so we go to cash account debit to sales 900, not 1000 because 100 is debit to discount account. So to discount account पर जाएंगे and April 19 को to sales account 100 डेबिट करेंगे एंड अब सेल्स अकाउंट पर जाएंगे एंड क्रेडिट साइड पर 19 को बाय कैश अकाउंट कितना 900 एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट 100 लिखेंगे। फिर अगेन नॉर्मल पोस्टिंग, यहाँ 24 को वी हैव कंबाइन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, टू कैश अकाउंट 675, टू बैंक अकाउंट 675 एंड टू रोनल अकाउंट 1350। अब हमें ये सब अकाउंट में जाना होगा एंड क्रेडिट करना होगा। तो कैश अकाउंट में हम ये बाय परचेजेस 675 लिखेंगे। फिर हम बैंक अकाउंट में बाय परचेजेस 675 लिखेंगे एंड फिर रोनाल्ड अकाउंट में बाय परचेजेस 1350 लिखेंगे। तो ऐसे ही वे में हम बाकी के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने पोस्टिंग पार्ट खत्म कर दिया है। अब हम हर अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे वो देखेंगे। हम दोनों साइड के टोटल करेंगे एंड अमाउंट को टेम्पररी लिखेंगे। हेवियर साइड को हम टोटल में लिखेंगे एंड जो डिफरेंस होगा उसको हम दूसरे साइड लिखेंगे एज बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये अमाउंट फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा वो पर्टिकुलर अकाउंट का एंड ये दूसरे साइड आ जाएगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये कुछ एग्जाम्पल्स है। चलो ये सेम चीज करते हैं सब अकाउंट्स के लिए। क्लोज दिस टोटलिंग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड फिर नेक्स्ट मंथ के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस शो करता है कि हमें कितना अमाउंट लेना है, क्योंकि वो हमारे डेटर है। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।